नमस्कार मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीपल के वृक्ष को एक बार जल देने से क्या होता है। जो भी मनुष्य पीपल पर जल चढ़ाने के फायदे जान जाता है, वह कभी गरीब व परेशान नहीं रहता है। मित्रों, पीपल के चमत्कारी उपाय जानने से पहले हम आपको एक कथा सुनाते हैं। इस कथा को जो भी मनुष्य एक बार सच्चे मन से सुन लेता है, वह कभी गरीब नहीं रहता है और उसके जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की सैया पर माता लक्ष्मी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी देव ऋषि नारद मुनि वहां पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी के मुख पर चिंता झलक रही थी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, क्या हुआ? आप परेशान क्यों दिख रहे हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? बताएं हमें अब। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था। तभी मैंने पृथ्वीलोक पर देखा कि कुछ मनुष्य पीपल के वृक्ष को काट रहे थे, जैसे कि उन मनुष्यों को पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर मैंने देखा कि कुछ साधु पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी पूजा और परिक्रमा करने के साथ पीपल पर जल भी अर्पण कर रहे थे। हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि हमारे सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और कुछ लोग पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं, और हमारे सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को काटना पाप क्यों माना जाता है। हे प्रभु, कृपया कर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर बताएं। अब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देव आर्षि नारद, अपने मनुष्य कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। पीपल का वृक्ष मेरा ही स्वरूप है और पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जो भी मनुष्य पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे नारद, मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष की एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो देव आर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनूंगा। अब भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देव आर्षि नारद, पूर्व कल की बात है। एक रामपुर नामक गांव में एक देवदास नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। वह उस गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। देवदास गरीब व्यक्ति था। वह जंगलों से लड़कियां काटकर बेचता था और उसी से अपना घर चलाता था। देवदास के घर पर कभी पूजा पाठ नहीं होता था और वे लोग देवी देवताओं को भी नहीं मानते थे। देवदास के परिवार में किसी को भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे लोग कोई भी पूजा पाठ और भगवान भक्ति नहीं करते थे। एक दिन की बात है, हरिदास कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए निकल गया। वह सुबह से शाम तक पूरे जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी सूखा पेड़ नहीं मिला कि वह उस पेड़ को काट सके। फिर वह भटकते भटकते एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गया। वह वृक्ष विशाल और भारी था। उस वृक्ष को देखकर देवदास प्रसन्न हुआ और बोला, मैं इस वृक्ष की कुछ डालें काट लूंगा, जिससे कि मेरे घर पर खाना बन जाएगा और कुछ लड़कियों को बाजार में भी बेच दूंगा। इतना कहकर वह जैसे ही कुल्हाड़ी को पेड़ की तरफ चलता है, तभी उस पेड़ से एक स्त्री निकालकर बाहर आ जाती है और कहती है, हे मनुष्य, तुम रुक जाओ। यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? क्या तुमको पता नहीं है कि तुम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हो? यह सुनकर देवदास बोला, हे स्त्री, तुम कौन हो और कैसे इस पेड़ से निकाल के बाहर आई, और तुम इस पेड़ के बारे में क्या बता रही हो? तब वह स्त्री कहती है, हे मनुष्य, क्या तुम्हें सच में इस पीपल के वृक्ष के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है? क्या तुमको पता नहीं है कि इस वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है और इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, और जो भी मनुष्य इस वृक्ष की पूजा करता है और जल चढ़ता है, उसके सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। यह बात सुनकर देवदास आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हे देवी, यह आप क्या कह रही हैं? क्या सच में ऐसा होता है? और क्या सच में यह वृक्ष इतना महान है? तब वह स्त्री कहती है, हे मनुष्य, इसके बारे में जानने के लिए मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूं। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में मेरा नाम कल्याणी था और मेरे पिता एक वैश्य ब्राह्मण थे। वह भगवान की पूजा पाठ और अर्चना किया करते थे।
इसके विपरीत मैं ना तो भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही किसी देवी देवता को मानती थी। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक एक व्यापारी से कर दिया था। मेरे पति, जो कि अनाज का बिजनेस करते थे, और मेरे पति अत्यंत दयालु स्वभाव के थे, वह भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन मैं ना तो भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही उनको जल चढ़ाती थी, जबकि मेरे पति मुझे हमेशा यह बात बताते थे कि भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और भगवान की पूजा पाठ करने से मनुष्य को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। फिर एक समय की बात है, एक दिन मैं जंगल की तरफ जा रही थी। तभी मैंने देखा वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक साधु महात्मा बैठकर उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। जब मैंने उस साधु को देखा वृक्ष की पूजा करते हुए, तो मैं उस साधु के पास चली गई और साधु पर हंसते हुए कहने लगी, हे महात्मा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम एक वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? क्या है इस वृक्ष में? इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। तब वह साधु बोला, हे मूर्ख स्त्री, क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है? ये बात सुनकर वह स्त्री और जोर जोर से हंसने लगी और अपना पैर उठाकर उस पीपल के वृक्ष पर मार दिया। जैसे ही उस वृक्ष पर स्त्री का पैर पड़ा, उसके शरीर में जलन जैसे होने लगी और थोड़ी ही देर में वह धीरे धीरे एक बकरी के रूप की हो गई। फिर मैं जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। तभी वहां पर एक साधु आ जाते हैं और वह उस स्त्री को देखकर बोले, हे मूर्ख स्त्री, तूने इस पीपल के वृक्ष पर लात मारने का पाप किया है। इस पाप के कारण तुझे तेरा मनुष्य रूपी शरीर छोड़कर तुझे बकरी का शरीर मिल गया है। अब वह रोने और चिल्लाने लगी तो वह साधु कहता, अगर तेरे पति ने 100 वर्ष बाद इस पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कर दिया तो तुझे पुनः तेरा मनुष्य रूपी शरीर मिल जाएगा। अब मैं 100 वर्षों से उस दिन का इंतजार कर रही हूं कि मेरे पति यहां इस जंगल में कब आएंगे और इस पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करके मुझे पुनः स्त्री का रूप दिलाएंगे। उस स्त्री की बात सुनकर देवदास बोला, हे देवी, मैं तो बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। मुझे इस वृक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसका महत्व भी मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं यह पाप करने जा रहा था। तुमने आज मुझे यह पाप करने से बचा लिया और मुझे अब यह ज्ञान भी हो गया है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और पीपल के वृक्ष को किसी भी मनुष्य को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पाप होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत महत्व दिया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। अब देवदास के समझ में यह बात आ जाती है कि हमारे सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष का इतना महत्व क्यों है और मनुष्य को उसे क्यों नहीं काटना चाहिए। अब देवदास अपने घर वापस लौट जाता है और यह सारी घटना जाकर अपनी पत्नी को बताता है। अब उसकी पत्नी भी पीपल के वृक्ष के महत्व को जान लेती है और वह देवी देवताओं में विश्वास करने लगती है। अब वह पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करती है और भगवान की पूजा पाठ भी करने लगती है। अब भगवान विष्णु की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब इस कथा को सुनाने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव और ऋषि नारद, आपको इस कथा से समझ में आया होगा कि सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष का इतना महत्व क्यों होता है। तो नारद जी कहते हैं, जी प्रभु, मुझे समझ में आ गया है कि हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है और इस वृक्ष का इतना महत्व क्यों है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव आर्षि नारद, तुम्हारा प्रश्न था कि कुछ मनुष्य पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं और कुछ मनुष्य पीपल के वृक्ष को क्यों काटते हैं। तो तुम यह जान लो कि जो भी मनुष्य पीपल के वृक्ष की पूजा करता है और उसको जल अर्पित करता है, उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और उसे अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाता है। जो भी मनुष्य पीपल को एक बार जल चढ़ता है, उसके सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष का इतना महत्व है। और जो भी मनुष्य पीपल के वृक्ष को काट देता है और उसके महत्व को नहीं जानता, वह अनजाने में ही, लेकिन वह बहुत बड़ा पाप का भागीदार हो जाता है। जो भी मनुष्य पीपल के वृक्ष को काटता है, उस मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को पीपल का वृक्ष नहीं काटना चाहिए, नहीं तो वह पाप का भागीदार हो जाता है। यह बात सुनने के बाद देव आर्षि नारद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यह कथा सुनाई। मित्रों, यह कथा भी यहीं पर समाप्त होती है।
और इस कथा से आपको वास्तु टिप्स की क्या जानकारी मिली है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।